हे नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई विश एंड आई होप यू आर डूइंग परफेक्टली फाइन एंड जस्ट बी जॉयफुल एंड कीप स्माइलिंग। ठीक है, बस चिल रहो यार, ठीक है, चिल पिल। ठीक है, ओके, तो वेलकम बैक। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, जहां पे हम लोग पार्ट 1 में समझा कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, फैक्टराइजेशन क्या होता है, एंड फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब हम लोग क्या समझते हैं। और पार्ट 1 में ये इंट्रोड्यूस करने के बाद हम लोगों ने ऑलरेडी एक सबसे एलिमेंट्री मेथड, सबसे छोटा मेथड, जिसको बोलते हैं ग्रुप कॉमन फैक्टर लेना, कॉमन फैक्टर लेके सॉल्व करना, वो तरीका हम लोग सीख चुके हैं। फिर पार्ट 2 आया। पार्ट 2 में हम लोगों ने देखा, अच्छा अगर मेरे पास एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जहां पर मेरे पास टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, जितने भी टर्म्स दिए हैं उन सब में कुछ भी कॉमन नहीं है, पर अगर हम कुछ टर्म्स को ग्रुप कर दें, ठीक है, दो टर्म्स को साथ में लिखे, एक दो तीन टर्म्स को साथ में लिखे हैं, और जो ग्रुप्ड टर्म्स है अब इन दोनों को देखें तो देख रहे हैं कि अरे वाह, इन दोनों में तो कुछ कॉमन आ गया है। फिर सिंपली वही कॉमन फैक्टर अप्लाई, रूल अप्लाई करके बाहर ले लेंगे, फिर सॉल्व हो गया। ठीक है, ओके, तो आज पार्ट 3 है। आज पार्ट 3 करेंगे हम लोग। जो टाइप है वो है बाय कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर्स। ठीक है, अब इसके बाद से जो भी पार्ट्स हम लोग करेंगे ना, ये चीज में हम लोग सिंपली जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हम लोग प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़े थे, जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हम लोग ने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़े थे, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बॉल यहाँ पे मिल जाएगा। आई होप आप लोग वो देखे हो, क्योंकि अब हम लोग जो भी फैक्टराइजेशन प्रोसेस करेंगे सब आइडेंटिटीज पर बेस्ड होगा। हम लोग को आइडेंटिटीज यूज करने आना चाहिए और फिर बस बेसिकली कॉमन फैक्टर या फिर ग्रुपिंग करके सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसमें से जो पहला तरीका है वो है बाय कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, यहां पर इसको करने के लिए जो प्री रिक्विजिट है, मतलब कि आपको आना चाहिए पहले से, जो हम लोग प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, जिसको बोलते हैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। तो वहां से आपको ये सब आइडेंटिटीज आना चाहिए। पहला तो ये वाला कि इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर ऑफ द बाइनोमियल का टर्म्स क्या होता है, ये a प्लस बी होल स्क्वायर होता है, a का स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। अब अगर आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर चाहिए तो आप सिंपली b की जगह माइनस बी लिख, तो फर्क नहीं पड़ता है, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। ये है आपका एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज फॉर कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर्स। मतलब ये हम लोग सीखे हैं कि a प्लस बी होल स्क्वायर का आइडेंटिटी होता है ये। पर अगर आपके पास ये फॉर्मेट है, तो उसको तो हम a प्लस बी होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर। और a प्लस बी होल स्क्वायर एक्चुअली में क्या है, यही तो है ना, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यही तो है। तो देखिए ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख दिए, प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स। ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन था, उसको हम फैक्टर्स के टर्म्स में लिख दिए। सिमिलरली अगर आपको ये चीज दिया हुआ है और आप समझ गए, डिस्टिंग्विश कर लिए कि हाँ अरे ये तो मेरा a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, अच्छा ऐसा है, इसका आइडेंटिटी तो पता है a माइनस बी होल स्क्वायर होता है, इसका मतलब a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, बस फैक्टर्स में कन्वर्ट हो गया, बस यही है। ये चीज तो है ही। और हम लोगों ने जब एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ा था तो हम लोगों ने एक चीज और सीखा था, वो क्या था, वो ये था कि सिंस ये एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है, इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ इट्स वेरिएबल, दिस इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ इट्स वेरिएबल। तो हम ऐसे भी तो कर सकते हैं ना कि मान लो a को हम x पकड़ लिए, b को 1/x पकड़ लिए, ताकि मतलब कि दोनों एक दूसरे का, हम a और b का वैल्यू ऐसे चूज किए हैं ताकि दोनों ही एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। दोनों ही अगर एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रोडक्ट टर्म है वो कितना हो जाएगा, a इंटू बी कितना हो जाएगा, x इंटू 1/x कैंसिल होकर सिंपली 1 आ जाएगा, मतलब कि a भी 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब आप a की जगह x पुट करो, b की जगह 1/x पुट करो, क्या आएगा एक्सप्रेशन, ये बन जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। क्यों, सिंपली क्योंकि a इंटू बी तो 1 हो गया,
एंड सिमिलरली अगर माइनस साइन होगा तो यहाँ पे -2 आएगा, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हो आप चाहो तो x प्लस 1/x इंटू x प्लस 1/x इक्वल टू साइन, यहाँ पर ऑब्वियसली इक्वल टू साइन होगा, माइनस तो माइनस, माइनस तो माइनस। तो हम लोग ये चीज को यूज करेंगे, हम लोग आज हम लोग इस चीज को यूज करना सीखेंगे कि अगर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस फॉर्मेट में है तो उसको हम ये भी लिख सकते हैं। और ये सारा चीज हम लोग एक्सप्लिसिटली अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है। आप लोग ऑब्वियसली देखे होंगे, और नहीं देखे हो तो प्लीज आपको उसको देखना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरा रबड़ नहीं मिल रहा, ठीक है। समझ में, बेसिक आइडिया समझ में आ गया आपको कि हम लोग चाहे तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो इस फॉर्मेट में है अगर, तो उसको ये लिख सकते हैं हम लोग ये आइडेंटिटीज यूज करके, जिसको हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं। ये था आपका प्री रिक्विजिट, मतलब ये रिक्वायरमेंट चाहिए हम लोग को आज का पढ़ाई करने के लिए। अगर आपने देखा है तो वेल एंड गुड, नहीं देखा है तो आपको देखना पड़ेगा, और आप चाहते हो नहीं देखे तो हम लोग बेसिकली आपको बता चुके हैं कि हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, तो उससे भी काम हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर अब सॉल्यूशंस करते हो। सॉल्यूशन ए, पहला क्वेश्चन करते हैं हम। क्या बोला है क्वेश्चन में, लिखते हैं ये है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 2xy, ठीक है। अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर मेथड यूज करना है, मतलब क्या है a प्लस बी होल स्क्वायर समथिंग, तो आपको मिनिमम 2 वेरिएबल चाहिए, 2 वेरिएबल तो चाहिए ही चाहिए। तो देखो यहाँ पर 2 वेरिएबल है, अरे वाह यहाँ 2 वेरिएबल है, तो अच्छा ऐसा, हाँ 2 वेरिएबल है यहाँ तो, ओके। तो अगर हम इसको, ये है x स्क्वायर मतलब x का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब y का होल स्क्वायर, एक ही बात है, मतलब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। क्या मेरे पास 2xy टर्म है, ये रहा 2xy टर्म, 2 इंटू एक्स इंटू वाई, एक्स स्क्वायर ये रहा, वाई स्क्वायर ये रहा, 2xy ये रहा, अरे बचा यहाँ पर प्लस ये टर्म x प्लस वाई, ठीक है। समझ में आया क्या किया हमने बस इसको यहां लिखा और इसको बाद में लिखा, इसको पहले लिखा, इस टर्म को बाद में लिखा, और कुछ नहीं किया हमने। ऐसा क्यों किए, ऐसा इसलिए किए क्योंकि ये जो टर्म बन गया, अब ये क्या चीज बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ये क्या बन गया, ये एक आइडेंटिटी बन गया। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर, मतलब ये एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचा, एक्स्ट्रा बचा प्लस एक्स प्लस वाई। ये चीज समझ में आया आपको, क्लियर है, कोई डिफिकल्टी नहीं है भैया, बस हमने इसको साथ में अरेंज किया और फिर देखा कि अरे वाह, ये तो हमारा ए स्क्वायर प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, ए प्लस बी होल स्क्वायर का, अरे वाह बढ़िया है। अब देखो, अब जो हमने ऑलरेडी कॉमन फैक्टर सीखे हैं पहले से, यहाँ पे x प्लस वाई का स्क्वायर है, यहाँ पे सिर्फ x प्लस वाई है, तो हम चाहे तो x प्लस वाई कॉमन ले सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म से अगर हम x प्लस वाई स्क्वायर कॉमन लिए हैं, मतलब इस टर्म को मुझे x प्लस वाई से डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड करने से स्क्वायर है कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिंपली x प्लस वाई प्लस सेकेंड टर्म से अगर x प्लस वाई कॉमन चला गया, मतलब इस टर्म को x प्लस वाई से डिवाइड कर दो, x प्लस वाई डिवाइड x प्लस वाई 1, तो फाइनली आपका आंसर हो गया x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 1। आई होप आपको समझ में आया। बस ये एक ट्रिक था कि हमने इस दोनों को इसके साथ पहले लिखा, इसको बाद में लिखा, क्यों, क्योंकि देख रहे अरे वाह ये तो एक्स को ये फॉर्मूला बन जाएगा वैसे तो, ठीक है, समझ में आया आपको, ओके। तो फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिए आप लोग जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना आइडिया होगा, ये कोई ऐसा नहीं है कि एक बार देख के समझ के हो जाएगा, तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसको। नंबर बी करते हैं। नंबर बी क्या बोला है, सिंपली है ax प्लस बी वाई का होल स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए वाई का होल स्क्वायर। अब एक चीज नोटिस करो, आपको ये दिया हुआ है समथिंग प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मेट में है, समथिंग प्लस समथिंग का स्क्वायर प्लस समथिंग माइनस समथिंग का स्क्वायर। इन दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते हो आप,
आपको याद है वो ग्रुपिंग वाला टर्म जब हम लोग कर थे प्रीवियस एपिसोड में, हम लोग देखा कि कभी कभी ग्रुपिंग करने से पहले हम लोग को उस टर्म को स्प्लिट करना पड़ता है या फिर मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ भी ग्रुपिंग करने से पहले हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं, इसको भी स्प्लिट कर सकते हैं आइडेंटिटी यूज करके। ठीक हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर, मतलब ये a है ये b है, क्या हो जाएगा ax का होल स्क्वायर प्लस ये b है, मतलब b क्या है by का होल स्क्वायर प्लस प्लस क्यों, क्योंकि बीजे प्लस है, प्लस 2 इंटू ax इंटू by, ax इंटू by, ठीक है। ये प्लस है। अब देखो ये ब्रैकेट में है पर सामने प्लस है, प्लस होने से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मेरा साइन चेंज नहीं होता है, इसीलिए हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं। हम ब्रैकेट ओपन कर दिए डायरेक्टली, सिंस प्लस है तो ब्रैकेट के बाद अगर हम ब्रैकेट ओपन करते हैं साइन चेंज होने का तो कोई बात ही नहीं है, तो उसको हम लोग छोड़ दे रहे हैं सीधा। इसको करते हैं यहाँ पे क्या है, ये by स्क्वायर सॉरी bx का स्क्वायर प्लस ay का होल स्क्वायर, और सिंस ये a माइनस बी का फॉर्म में है, समथिंग माइनस समथिंग, यहाँ पे आएगा माइनस 2 इंटू bx इंटू ay। क्लियर है? चलो बढ़िया। अब नोटिस करो, प्लीज नोटिस करो ध्यान से कि ये वाला टर्म क्या है 2ax by, a इंटू एक्स इंटू बी वाई, ये क्या है 2 इंटू बी एक्स इंटू ए वाई, मतलब क्या है सेम ही तो है ना, a इंटू एक्स इंटू बी इंटू वाई तो सेम है, मतलब ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? ये प्लस है, ये इसका नेगेटिव काउंटर पार्ट है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहां पर ए एक्स स्क्वायर है, इसको सॉल्व लिख देते हैं पहले, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये क्या है प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखो भैया, अब देखो मजेदार चीज, अब देखो आपके पास ए स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर टर्म है, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर टर्म है, बी स्क्वायर वाई स्क्वायर टर्म है, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर टर्म है आपके पास। तो एक काम करते हैं ना, अगर हम देखें तो ये चारों में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ग्रुपिंग करते हैं। ग्रुपिंग कैसे करें, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को साथ में लिखते हैं ताकि हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकें। तो ये हो जाएगा मेरा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। हमने क्या किया, जो भी एक्स स्क्वायर टर्म था उसको साथ में लिखा, क्यों, क्योंकि हम लोग यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। एंड सिमिलरली जो भी बी स्क्वायर टर्म था उसको साथ में लिखते हैं। कहाँ गया बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर टर्म का, ये रहा वाई स्क्वायर, ये रहा वाई स्क्वायर, ये रहा वाई स्क्वायर, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, हमने ग्रुपिंग किया। ग्रुपिंग मतलब कि पहले हम एक्स स्क्वायर टर्म को साथ में लिखे, फिर वाई स्क्वायर का टर्म्स को साथ में लिखे। तो देखो अब यहां से आप एक्स स्क्वायर कॉमन है, ये दोनों टर्म्स में आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा, जब एक्स स्क्वायर कॉमन चला जाएगा बचेगा यहां से सिर्फ ए स्क्वायर, यहां से बचेगा एक्स स्क्वायर बाहर चला गया, बचा सिर्फ बी स्क्वायर। ठीक है, अब सिमिलरली इन दोनों में वाई स्क्वायर कॉमन है तो कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। समझ में आया क्या किया हम लोग? तो ऐसे करते करते देखो अब ये जो टर्म है दोनों में कॉमन आ गया, जैसे हमने ग्रुपिंग कर दिया ये दो टर्म्स कॉमन आ गया, तब क्या करोगे, सिंपल से मजा ही मजा है, इस कॉमन ले लो, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये गया। तो जो फर्स्ट टर्म से जो अगर हम लिखें यहां से क्या बचेगा, सिर्फ यहां से बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस यहां से क्या बचेगा वाई स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर। नोटिस करो इसको अच्छे से देखो कि हमने देखा कि पहले यहाँ पे तो कुछ कॉमन ही नहीं है, क्या करें, मुश्किल है, तो पहले हम लोगों ने इसको स्प्लिट कर दिया वो आइडेंटिटी यूज करके, a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2b, डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट कि प्लस है कि माइनस है। ठीक है, और सिंस ये प्लस था तो साइन चेंज होने का कोई बात नहीं था, यहाँ तक ऐसा था। तो फिर देखा कि ये एक माइनस टर्म यहाँ से प्लस टर्म आया, ये दोनों कैंसिल हो गया, फिर ये हमने ग्रुप किया कि दोनों एक्स को हम साथ में लिखे, वाई को हमने कॉमन चला गया, सॉल्व हो, मजा ही मजा है। ठीक है, कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, ओके, तो हम लोग का ये भी हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सी करते हैं।
समझ में आ रहा है ना आपको? देखो बहुत इजी है, बस प्रैक्टिस का जरूरत है एक बार, और समझना बेसिक आइडिया होना चाहिए बस, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज वाला, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नंबर सी क्या है? ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस 3a प्लस 6b माइनस 4ab। जब भी आप परफेक्ट स्क्वायर सोचोगे, क्या सोचोगे? देखोगे अरे आपके पास दो वेरिएबल्स है, यहाँ पे दो वेरिएबल है। जब भी देखोगे अरे यार यहाँ दो वेरिएबल्स है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर तो आने वाला है यहाँ पर, मुझे उसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो पहला वेरिएबल का स्क्वायर ये है, दूसरा वेरिएबल का स्क्वायर ये है, तो दोनों वेरिएबल का स्क्वायर चाहिए एंड क्रॉस टर्म चाहिए, मतलब 2ab टर्म चाहिए। ठीक है, देखो ये दो वेरिएबल है a एंड b, यहाँ पे क्रॉस टर्म क्या है? दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए, ये रहा ab। तो पहले इसको साथ में लिखते हैं हम, ये a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस 4ab माइनस 3a प्लस 6b। देखो क्या किया हमने ये देखा कि यहाँ पर दो वेरिएबल्स है a एंड b, एंड जब भी हम लोग परफेक्ट स्क्वायर का a प्लस b का होल स्क्वायर करते हैं तो मेरे पास एक a स्क्वायर आता है, एक b स्क्वायर आता है और एक 2ab टर्म आता है, मतलब कि एक का होल, पहला वेरिएबल का होल स्क्वायर, दूसरा वेरिएबल का होल स्क्वायर प्लस दोनों वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन वाला टर्म। ठीक है, तो हमने क्या किया कि यहाँ पे दो वेरिएबल था, तो हमने सोचा कि अरे वाह ऐसा है, हमने पहला वेरिएबल का स्क्वायर, दूसरा वेरिएबल का स्क्वायर एंड इन दोनों वेरिएबल का जो प्रोडक्ट है वो साथ में लिखा और बाकी को अलग से लिखा। ठीक है, अब देखते हैं इसको हम परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर पाते कि नहीं कर पाते हैं। देखो ये a है ना, a को तो हम लोग a का होल स्क्वायर लिख ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4b स्क्वायर, 4b स्क्वायर, b स्क्वायर तो b होल स्क्वायर हो जाएगा, पर 4 को किसका होल स्क्वायर लिख सकते हो? 4 को लिख सकते हैं हम लोग 2b का होल स्क्वायर। समझ में आया? 4b स्क्वायर को लिख सकते हैं 2b का होल स्क्वायर, माइनस, सामने माइनस आ गया। अब देखो ये यहाँ पे क्या है? 2ab, 2 इंटू a कितना है? a है, और b कितना है? 2b है। तो ये क्या 4ab माइनस 4ab था, उसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, माइनस 2 इंटू a इंटू 2b, 2a इंटू 2b 4ab, ये आ जाएगा। हम ऐसे क्यों लिख रहे हैं? हम ऐसे इसलिए लिख रहे हैं कि हम दिखा रहे हैं कि इसको हम एक आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। और यहां से देखो, यहाँ 3a है, यहाँ पे 6b है, कुछ कॉमन जाएगा यहाँ से। अगर हम, अच्छा रुको, 3a 6b प्लस 6b लिखते हैं, छोड़ते हैं इसको। अब देखो यहाँ इतना मेहनत करने का फायदा क्या मिला मेरे को कि अरे देखो, अरे ये क्या है? ये तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab हो गया, जहां पर a का वैल्यू a और b का ट्वाइस b है, फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी है। इसका मतलब इसका बन जाएगा a, सिंस माइनस है तो माइनस b, b क्या है? b है 2b का होल स्क्वायर। समझ में आया? अब देखो आपको मिल गया a माइनस 2b। ठीक है, अब यहां देखो एक चीज, 3 कॉमन है, a और b में कुछ कॉमन है नहीं, मतलब कि हम चाहे तो -3 कॉमन ले सकते हैं। -3 क्यों? तो जब हम -3 कॉमन लेंगे तो ये नेगेटिव टर्म पॉजिटिव हो जाएगा और ये प्लस था तो ये -2b हो जाएगा। 6, मतलब इस टर्म को आप 3b से डिवाइड करो, 3b से डिवाइड करो, b भी सब 3 से डिवाइड करो तो 3 और 6 को कैंसिल करके 2 दे देगा। अरे क्या किए हम? माइनस कॉमन लिए तो ये हो गया a माइनस 2b, ये तो हो ना, और ये हमने यहाँ लिखा है बस, और कुछ नहीं। समझ में आया? चलो ठीक है, अब तो बस सॉल्व हो गया। ये भी a माइनस 2b का होल स्क्वायर है, यहाँ पे a माइनस 2b है, आप a माइनस 2b को कॉमन ले लीजिए, कितना आ जाएगा? यहाँ से आएगा, एक स्क्वायर था, एक टर्म चला गया बाहर, तो क्या बचेगा? सिंपली a माइनस 2b, ये तो a माइनस 2b तो बाहर चला गया, बचेगा सिर्फ 3 माइनस 3। इसका मतलब आपका आंसर आया a माइनस 2b इंटू a माइनस 2b माइनस 3, ये वो आपका आंसर। देखो बस ऐसे करने का तरीका है इसका, क्या ठीक है? समझ में आया? देखो जब भी आपको
आप एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देख रहे हो और वहां पे आपको दो वेरिएबल दिख रहा है सच दैट दोनों वेरिएबल का स्क्वायर भी है एंड प्रोडक्ट टर्म भी है, तो आप समझ जाना कि मुझे यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर ही अप्लाई करना पड़ेगा, एक करना ही पड़ेगा वहां पर। नंबर सी नंबर डी करते हैं, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, नंबर डी करते हैं। नंबर डी क्या है? ट्वाइस ए प्लस 3b का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2a प्लस 3b इंटू 2a माइनस 3b प्लस 2a माइनस 3b का होल स्क्वायर। बाप रे बाप, कितना बड़ा क्वेश्चन है, वाह परेशान ही परेशान है आदमी तो इससे। अच्छा देखो, नोटिस करो क्या है आपके पास, 2a प्लस b का होल स्क्वायर और यहाँ पे 2a माइनस 3b का होल स्क्वायर, 2a प्लस 3b का स्क्वायर, 2a माइनस 3b का होल स्क्वायर, परफेक्ट। और फिर एक और टर्म है 2 प्लस 2 इंटू 2a प्लस 3b इंटू 2a माइनस 3b। अगर ध्यान से देखो इसको तो क्या लग रहा है, ध्यान से अगर देखा जाए तो एज इफ ये क्या लग रहा है। अच्छा एक चीज देखो, अगर हम लोग अज्यूम कर ले लेट 2a प्लस 3b इज इक्वल टू x एंड 2a माइनस 3b इज इक्वल टू y। अगर हम ये अजम्पशन ले लें कि 2a प्लस 3b x है तो एक एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, ये x है, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2a प्लस 3b क्या है, x है, और 2a माइनस 3b क्या है, y है, बढ़िया। और ये क्या है 2a माइनस 3b, 2a माइनस 3b y है प्लस y स्क्वायर। अब बताओ क्या बनाइए, समझ में आया कुछ? हाँ भैया ये तो बहुत इजी था, ये तो x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर प्लस 2xy टर्म है, इसका मतलब ये बन जाता मेरा x प्लस y का होल स्क्वायर। पर देखो हम लोग ने सोल्यूशन जो क्वेश्चन है इन टर्म्स ऑफ a एंड b है, तो मुझे हम x और y में नहीं छोड़ सकते हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, x और y तो वेरिएबल है जो हमने खुद इंट्रोड्यूस किया था अपना ईज के लिए, अपना हेल्प के लिए। अब फिर फाइनली आपको x और y का वैल्यू पुट कर देना पड़ेगा। x कितना है 2a प्लस 3b प्लस y कितना है 2a माइनस 3b का होल स्क्वायर। अब नोटिस करो ये प्लस 3b माइनस 3b कैंसिल हो जाएगा, तो बचा 4a का होल स्क्वायर, 4a का होल स्क्वायर विच इज फाइनली इक्वल्स टू 16a स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, a का स्क्वायर a स्क्वायर, 16a स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर। प्लीज नोटिस करो इसको, अच्छे से देखो एक बार, अच्छे से देखिए इसको अच्छे से। अगर आप ये नहीं करके डायरेक्टली ये लिख सकते थे, क्योंकि सिंपल तो यहाँ पर एज इफ a क्या है, ये टर्म है, ये b है और ये 2ab है, सेम चीज, ठीक है। होपफुली आपको ये आइडिया क्लियर है। आप चाहे तो ये स्टेप्स नहीं करके डायरेक्टली लिख सकते थे इसको, बस मन में अज्यूम कर लेते कि ये मेरा a है, ये b है, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab मतलब a प्लस b होल स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया? चलो बहुत बढ़िया। तो मतलब कि जब भी आपके पास देख रहे हो कि दो वेरिएबल से दोनों का स्क्वायर है एंड क्रॉस प्रोडक्ट टर्म भी है, देखो यहाँ पे दो वेरिएबल था, ये एक वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल, दोनों का स्क्वायर भी है और यहाँ पे दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट टर्म भी है, दोनों का मल्टीप्लिकेटिव टर्म भी है, तो मतलब परफेक्ट स्क्वायर से ही होता ही है। अब चलो बहुत बढ़िया, और ये भी हो गया। इसको देखते हैं, नंबर 3 देखते हैं क्या बोला गया है। बोला गया है 5x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 5x माइनस 1/x प्लस 4। ओके, अब देखिए 5x माइनस 1/x को एक वेरिएबल अज्यूम करते हैं हम, उसका स्क्वायर दिया हुआ है ना, इसको एक वेरिएबल अज्यूम कर लेते हैं हम, ठीक है। अगर हम इसको a पकड़ लें, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम, मेरे पास कोई स्क्वायर टर्म है, ये एक वेरिएबल है और तो कुछ है नहीं,
सोचो सोचो सोचो, 5x माइनस 1/x को अगर एक वेरिएबल अज्यूम कर लें तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, लेट 5x माइनस 1/x को a पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं विच इंप्लाइज, ये क्या बन जाएगा मेरा, ये बन जाएगा a का स्क्वायर प्लस 4 इंटू a प्लस 4। अब देखो क्या आप इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हो? आप बोलोगे भैया यहाँ पर तो एक ही वेरिएबल है, दो वेरिएबल तो है ही नहीं, हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? अरे दो वेरिएबल नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, कन्वर्ट नहीं होगा। देखो ये हो गया a का स्क्वायर प्लस ये 4 को आप 2 का स्क्वायर नहीं ले सकते हो, प्लस ये 4a है मतलब 2 इंटू a इंटू 2। क्या समझ में आया? जरूरी नहीं है कि जो सेकेंड वेरिएबल हर दोनों जो a प्लस b है दोनों वेरिएबल ही हो, एक कांस्टेंट नंबर भी तो हो सकता है। यहाँ देखो एक वेरिएबल था a का स्क्वायर बना, प्लस ये 4 को तो हम 2 का स्क्वायर लिख सकते थे, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते थे, ये हो गया a स्क्वायर b स्क्वायर, एज इफ b क्या है यहाँ पर, b का वैल्यू 2 है। और देखो यहाँ पर 4a को लिख सकते हैं 2a इंटू 2, क्योंकि 2 इंटू 2 4 इंटू a 4a, और ये एज इफ 2 इंटू a इंटू b भी है। तो फाइनली इसका मतलब हो गया कि हम चाहे तो इसको a प्लस b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब a प्लस b का वैल्यू 2 है स्क्वायर, बस हो गया। पर हम लोग आंसर a में नहीं छोड़ सकते, a क्या है 5x माइनस 1/x का प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो जब भी आप देखो कि कोई कॉम्प्लिकेटेड टर्म का होल स्क्वायर है, आप उसको कुछ वेरिएबल अज्यूम कर लो, फिर सोचो थोड़ा क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो, क्योंकि देखो ऐसा टर्म यहाँ भी था इसीलिए हमने अज्यूम किया इसको, ये बस ये इसका लॉजिकली यहाँ पे जरूरी नहीं है कि दोनों वेरिएबल ही हो, यहाँ पे क्या है जो b है उसका वैल्यू 2 है, ये तो एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है ना, ये तो कुछ भी ले सकता है। क्लियर है, समझ में आया? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत हार्ड है भाई, बहुत हार्ड है। चलो इतना तो हम लोग समझ गए। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। लास्ट क्वेश्चन क्या बोला है, क्या बोला है, लाओ उसको यहां पर, यह है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5a माइनस 5/a। अब ये देखो यहाँ पे दो वेरिएबल क्या है, हम बोल सकते हैं दो वेरिएबल है a एंड 1/a। दो वेरिएबल क्या है, एक है a और दूसरा है 1/a। तो आपको याद है इसका आइडेंटिटी, a प्लस बी होल स्क्वायर का होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। पर अगर हम दो वेरिएबल ऐसा चूज करें कि वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, फिर कैसा टर्म्स आएगा, जो प्रोडक्ट वाला टर्म होगा वो होगा ही नहीं। देखो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं वैसे, तो डायरेक्ट फॉर्मूला सेटअप हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1/a का होल स्क्वायर प्लस 2 है, सिंपली मतलब कि एज इफ 2 इंटू 1 है ना, मतलब एज इफ यहाँ पर a इंटू 1/a है, पर वो दोनों कैंसिल हो गया है, इसीलिए बस सिंपली 2 बचा है। तो इसको लिख सकते हैं आप, यहाँ से 5 है, यहाँ से 5 माइनस 5 कॉमन ले रहे हैं, माइनस 5 कॉमन लिए हैं, मतलब कि ये टर्म को आप -5 से डिवाइड करोगे तो प्लस हो जाएगा, और ये टर्म को जब आप -5 से डिवाइड करोगे तो भी प्लस हो जाएगा 1/a। तो बच्चा आपका क्या, देखो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ऐसे ये हो जाएगा a प्लस 1/a का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू a प्लस 1/a। अब देखो यहाँ पर a प्लस 1/a का होल स्क्वायर, यहाँ भी a प्लस 1/a है, तो आप चाहो तो a प्लस 1/a हम कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा क्या यहाँ पर, यहाँ से एक टर्म आ जाएगा a प्लस 1/a माइनस 5, ये हो जाएगा आपका -5। जब यहाँ से a प्लस 1/a बाहर गया तो यहाँ से एक टर्म बचेगा ना a प्लस 1/a, और ये -5, ये तो टर्म से चला गया बाहर, कुछ बचा ही नहीं है, बस 5 बचेगा, -5, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो देखो आपको यहाँ पर इस
टॉपिक में सॉल्व करने के लिए आपको वो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज आना चाहिए, जो हम लोग ऑलरेडी प्रीवियसली कर चुके हैं, आपको भी आना चाहिए। ठीक है, तो फिर चलिए आज का हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। ये हुआ हम लोग सीखे बाय कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो फिर चलिए आज का समाप्त करते हैं। टिल देन बी सेफ, बी जॉयफुल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे अहेड।